की बिजनेस स्पेशल नोटबंदी का पॉजिटिव कनेक्शन। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने बात की है नोटबंदी से होने वाले नुकसान की, क्वार्टरली अर्निंग्स पर इम्पैक्ट की और साथ ही साथ अर्निंग्स में जो रिवाइवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें देरी की। लेकिन सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं हैं जो जुड़े हुए हैं नियर टर्म में, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिनका असर हमने मार्केट में एक ऐसे तबके पर देखा है जो कि पिछले 1 से 1.5 महीने में झूम कर चले हैं। ये 5%, 10%, 20% नहीं बल्कि 100% तक भी इन स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे नोटबंदी के पॉजिटिव कनेक्शन की और स्पेशली उन कंपनियों के बारे में जिनको फायदा पहुंचेगा नोटबंदी से। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद है जिनके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जिनको फायदा पहुंचेगा, वो समझ लेते हैं। अंचल, नोटबंदी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में तो हमने काफ़ी बातचीत की है कि और 2 क्वार्टर्स लगेंगे, अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार कैशलेस इकोनॉमी या फिर डिजिटल इकोनॉमी को पुश दे रही है, एक ऐसा पॉकेट भी है जिसको सीधे फायदा पहुंचेगा क्योंकि स्टॉक प्राइसेस तो यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कौन से वो कंपनियां हैं जो कि सीधे आप पॉजिटिव करेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको नोटबंदी का फायदा भी हुआ है। जो भी कंपनियां डिजिटल पेमेंट में थी या फिर डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करती थी, उनके लिए खबर बेहद शानदार रही है और उनके शेयरों में एक अच्छा उछाल बीते 1 महीने में आता हुआ दिखा है। दूसरी ओर वो कंपनियां जो POS मशीन जो बनाती हैं, उनको भी अब अचानक से जो उनके ऑर्डर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए दिखे हैं, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनियां रही हैं। साथ ही साथ देखिए, स्मार्टफोन आज की डेट में हर इंसान यूज़ करता है और स्मार्टफोन पे ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां भी कुछ हैं जिनको इस नोटबंदी का फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है थ्रू फ़ोन ट्रांजैक्शन है वो बढ़ गई है। ई-वॉलेट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा आया है काफ़ी ज़्यादा इस पूरे 1 महीने के दौरान। और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के कारोबार में कंपनियां हैं जो लगातार, देखिए, वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाती हैं लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन रखती है, उसके ट्रैक्स को साफ रखती है, तो सर्वर्स को क्लीन रखती है, उन कंपनियों में भी बेहद शानदार तेजी आती हुई दिखी। देखिए, नोटबंदी एकाएक होने से सारा का सारा जो पेमेंट प्रेशर था वो ई ट्रांजैक्शंस पे चला गया और कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो ई ट्रांजैक्शन में काफ़ी समय से कामकाज कर रही थी, इनकी ऑर्डर पाइपलाइंस एकाएक बढ़ती हुई दिखी और यही कारण है शेयरों ने 20% से ज़्यादा और करीब करीब 100% तक का भी रिटर्न बीते 1 महीने में दे दिया। जी बिल्कुल, जैसे अंचल ने कहा कि बीते 1 महीने में 100% तक का भी रिटर्न स्टॉक की ओर से आया है और स्पेशली जो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में जो कंपनियां डील करती हैं, जिनके पास ऑफलाइन डिजिटल कैश सॉल्यूशंस जैसे प्रोडक्ट जिन्होंने लॉन्च किए हैं, IT सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर पोस्ट मशीन बनाने वाली कंपनियां एक बेनिफिशियरी स्टैंड करती हैं मौजूदा माहौल में। अब उन लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। ये एक आप ब्रीफ देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। साक्सॉफ्ट, टेरा सॉफ्टवेयर, डीलिंग, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, स्मार्टलिंक, ये सभी स्टॉक्स आज भले थोड़े कमजोर हों लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रनअप हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखा है। लेकिन सबसे पहले मैं पिक करना चाहूंगी TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो अभी अंचल ने जिक्र किया कि पॉस मशीन बनाने वाली कंपनियां यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टैंड करती हैं। उनमें से एक कंपनी ये भी है। कंपनी पॉस मशीन बनाने के कारोबार में है और ई-ऑक्शन के लिए भी कंपनी सेवाएं देती है और 1 महीने में अगर स्टॉक का आप मोमेंटम देखेंगे तो ये 100% चल चुका है। नोटबंदी के बाद 105% का रिटर्न TVS इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आते हुए दिखा है और अगर पिछले 2 महीने का या फिर 6 महीने का भी इसका आप ट्रेंड देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहा है। अब हमारे साथ हेड्रिन मेंडोन का मौजूद है, कुछ ही देर में मिस्टर संजीव भसीन भी मौजूद रहेंगे IIFL से, उनसे समझेंगे कि इन स्टॉक्स में अब कितनी वैल्यू बची है। इनफैक्ट मिस्टर भसीन भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का इस स्पेशल शो में स्वागत है। मिस्टर भसीन, पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक जेनरिक कमेंट लेना चाहूंगी। अब तक हमने बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की है लेकिन एक पॉकेट ऐसी भी है जो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में जो कंपनियां डील करती हैं, जो छोटी IT सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर जो पॉस मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों का अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो 100% तक की दौड़ उन स्टॉक्स ने लगाई है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इस मोमेंटम को देखते हुए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या अभी भी इन स्टॉक्स में वैल्यू बची है, क्या ये तेज़ी अच्छे फिनेंशियल अर्निंग्स में भी तब्दील होगी या फिर नहीं। ये जिन स्टॉक्स जिस सेगमेंट की हम बात करें, अभी आप क्या व्यू रखते हैं इस पॉकेट पर? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, थोड़ा स्पेकुलेटिव ज़रूर है क्योंकि इसमें अभी आपको ये नहीं पता कि आगे ही हमें पता लगेगा क्या फाइनेंशियल्स में फ़र्क पड़ा है।
बट डेफिनेटली कई कंपनियों के लिए इट विल बी अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव जो डेट और अनब्रिडल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस से जूझ रहे थे, उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जहाँ पे देयर मॉडल विल बी वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड इट विल हैव अ ह्यूज फॉलो थ्रू। तो आई थिंक द नेम ऑफ द गेम इज डिजिटलाइजेशन। आपको देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कौन सा स्टॉक है, और हमारा ये व्यू है कि आप कुछ रिसर्च कीजिए लेकिन दिग्गज नाम ही लीजिए, ऐसे टीवी पे जो अटकलें लग रहे हैं उन पे मत जाइए, बिकॉज मोर ऑफ दैट इज जस्ट मोमेंटम। सो डोंट चेस द मोमेंटम, ट्राई एंड बी फोकस्ड कि कौन सा एक्चुअल गेनर है और उस पर दारोमदार लगाइए। जी, इनफैक्ट यही शो के ज़रिए हमारी कोशिश है कि कौन सी वो एक्चुअल में कंपनियां हैं या फिर शेयर्स हैं जिनको आप चेस कर सकते हैं और किनको आप अवॉइड कर सकते हैं डिस्पाइट ही कितने मूव दिखा रही हैं। मैं पहले टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक कमेंट लूँगी मिस्टर भसीन आप ही का। अगर आप इसके फिनेंशियल्स देखें पिछले 6-8 क्वार्टर के, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ फिनेंशियल वाइज हमने देखी नहीं है। नेगेटिव जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुए हैं, लेकिन स्टॉक आप देखिए एक महीने में 100% चल चुका है। पॉस मशीन बनाने के कारोबार में कंपनी है, लेकिन क्या आप इस स्टॉक को खरीदेंगे पिछले एक महीने के मूव के बाद पॉसिबल बेनिफिशरीज में? नहीं, मैं तो नहीं खरीदूंगा और ना मैं इस पे टिप्पणी करना चाहता हूं, बिकॉज जैसे आपने कहा उसके फाइनेंशियल्स विल नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और हमें नहीं लगता कि इट विल बी सच अ फास्ट गेनर। ऑब्वियसली अगर उससे लिंक्ड है तो पीपल इन द नियर और जिनको पता है वो शायद कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि कुछ टेलीकॉम और आईटी स्टॉक्स जो BFSI और टेलीकॉम स्पेस में ज़्यादा हैं, जैसे नाम के लिए उदाहरण के लिए TCS और भारती, ये दोनों दिग्गज नाम है, डायरेक्टली नहीं बट इन पे जरूर एक फॉलो थ्रू इफेक्ट आएगा। देयर बिजनेस इन दैट एरिया विल डेफिनेटली प्रॉस्पर एंड द वैल्यूएशंस आर वेरी मच इन योर ऑन द लोअर साइड। इसलिए हम ये दोनों नाम जरूर सजेस्ट करेंगे कोई भी डिक्लाइन पे लेने के लिए। जी, दो और स्टॉक्स पिक कर लेते हैं, एक तो RS सॉफ्टवेयर का और दूसरा Aurionpro सॉल्यूशंस। RS सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवाएं कंपनी देती है और एक महीने में अगर आप शेयर का मूव देखेंगे तो ये 84% चल चुका है, 84% का मूव ये स्टॉक दे चुका है। और वहीं अगर Aurionpro सॉल्यूशंस की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और अगेन ये स्टॉक भी चला है, 30% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक की ओर से हमने नोटबंदी के बाद आते हुए देखा है। एक टेक्निकल कॉमेंट पहले हेड्रिन का ले लेते हैं। हेड्रिन, RS सॉफ्टवेयर और Aurionpro सॉल्यूशंस अभी चले तो ये स्टॉक्स हैं, अच्छे रिटर्न भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी टेक्निकली आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं इन स्टॉक्स पर? देखिए, जिस तरह से स्टॉक्स रैली हुए आफ्टर द नोट बैन इश्यू, RS सॉफ्टवेयर एक ऐसा स्टॉक है जो इवन टेक्निकली पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ पैटर्न से निकला है। अब इसका सबसे पहला हर्ड RS सॉफ्टवेयर पे आ रहा है 140 लेवल्स पे, तो यहाँ से अभी भी हमारे पास नियरली 20 रुपीज़ का अपसाइड बचता है, जहाँ से यू कैन सी स्टॉक काइंड ऑफ रिवर्सिंग फ्रॉम हियर ऑन। तो RS सॉफ्टवेयर में अभी भी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अनदर 20 रुपीज़ फ्रॉम हियर ऑन, उसके बाद वी कैन सी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग इन RS सॉफ्टवेयर। जी, संक्षेप में मिस्टर भसीन आपका कमेंट, ये RS सॉफ्टवेयर और Aurionpro सॉल्यूशन इन दोनों में से कोई आपको ठीक लग रहा है? और अगेन अर्निंग्स तो इन स्टॉक्स की वॉलेटाइल रही हैं पिछले कई क्वार्टर्स में, लेकिन जो मूव दिखा है उसके बाद क्या करें? नहीं, मैं उनके फंडामेंटल्स में इतना नहीं ट्रैक करता तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं दो ऑल्टरनेट सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ, वक्रांगी सॉफ्टवेयर और टाटा एलेक्सी। ये मेरे मनपसंद शेयर हैं, काफ़ी टाइम से मैं इनको रेकमेंड भी कर रहा हूँ और पेडिग्री मैनेजमेंट है, तो हमें लगता है डिक्लाइन पे ये दोनों विल बी एन इक्वल इफ नॉट मोर बेनिफिशियरी ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन। टाटा एलेक्सी इज़ अ पेडिग्री नेम और जिस स्पेस में वो है डिजिटल में, देर इज़ ओनली वन वे एंड दैट इज़ अप, बट ओनली ऑन करेक्शन। जी, तो वक्रांगी और टाटा एलेक्सी ये दो स्टॉक्स मिस्टर भसीन को अच्छे लगते हैं और वक्रांगी यहाँ पर एक बेनिफिशियरी स्टॉक है भी, पॉजिटिव कनेक्शन की अगर हम बात करें।